Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the paper of second year chemistry practical center comprehensive examination 2022. तो पीसी का जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर हुआ है संडे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि इसकी सॉल्यूशन जो है वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं, तो इसी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ हैं, उसके निशान लगा लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, इट बिलोंग्स टू व्हाट। तो 5:4 रिटर्न और 5p2 है। ये फिफ्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड हो गया और 4 ग्रुप हो गया, ठीक है। तो दिस इज दिस ऑप्शन। सेकंड है, द हाफ लाइफ ऑफ ट्रीटियम इज 12.5 years. Third, an element A has greater heat of hydration than element B due to smaller size and high charge density. Fourth, in the extraction of sodium metal, molten sodium chloride is used along with calcium chloride to lower the melting point. Fifth, a litharge on heating at 450 degrees centigrade with excess of air produced Sandhur, which is the formula Pb3O4. नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन सोडियम ट्राइसल्फेटो कोबाल्टेट 3 इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ट्राइसल्फेटो है तो SO4 3, तो एक सल्फेट 2 देता है टोटल, तो ट्राइसल्फेटो है तो यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया, तो 3 to the 6 6 हमारे पास 6 जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। सेवन्थ, ऑन हीटिंग a chloride salt with potassium dichromate and concentrated sulfuric acid, the reddish brown gas produces CrO2Cl2, and this gas is also called chromyl chloride. Eighth, paramagnetism is caused due to the presence of unpaired electrons. Ninth, it is used as mild purgative, so this is Epsom salt. 10th, ethylene diamine is such a ligand. इथाइल अमाइन कौन सा लिगेंड है हमारे पास, तो इट इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड। 11th, द बेस्ट एंटीडोट इन केस ऑफ H2S पॉइजनिंग इज वेरी डाइल्यूट क्लोरीन। 12th है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ हॉट वाटर प्रोड्यूसेस वॉट। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस 2 चीज़ें प्रोड्यूस करता है। 13th है, मेटेलिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 14th, द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 15th, एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, 3 वाले बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। 16th है, द एंगल बिटवीन HSH इन H2S मॉलिक्यूल इज 92.2 डिग्रीज। नेक्स्ट है, मिथानॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग compressed water gas with excess of hydrogen gas over hot mixture of oxides of zinc and chromium. Next है, tetraethyl lead is used as anti-knocking agent. 19th है, the number of carbon atoms in kerosene oil is C12 to 18. 20, general formula of thioalcohol is RSH. 21 है, oxidation of secondary alcohol gives, this is ketone. 22 है, nylon is the condensation polymer of hexamethylene diamine and adipic acid. 23 है, the mixture of primary phosphate and gypsum are called as superphosphate. और 24 है, in absence of alpha hydrogen formaldehyde does not undergo aldol condensation. 25, on boiling A with concentrated sulfuric acid, a colorless gas is produced which decolorizes bromine water and alkaline potassium permanganate. The organic compound A is ethanol. चूँकि इथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो फिर इथीन बनेगा, और ये इथीन डिकलराइज कर सकता है ब्रोमीन वाटर को और पोटेशियम परमैंगनेट को। 26 है, माल्टोस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, माल्टोस किसका कंडेंसेशन पॉलीमर है भाई, ग्लूकोज का। 27 है, इन फॉर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च दिस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, दिस इज zymes. 28 है, विलियमसन सिंथेसिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। 29 है, द सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज 40% aqueous solution of formaldehyde.
30 है व्हेन विसिनल डाइक्लोराइड इज हीटेड विद जिंक पाउडर इट गिव्स व्हाट। जब विसिनल डाइक्लोराइड का रिएक्शन जिंक पाउडर से करते हैं इसमें हमें क्या मिलता है, तो ये Cl जो है वो रिमूव हो जाएगा और इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। 31 है ब्लूस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर। 22 है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज, तो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको कार्बन के एटॉमिक मास 12 को आपको जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 78 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा तो ये 92.3 आएगा। 33 है मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास MCQs हो गए। उसके बाद सेक्शन B है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, राइट द फार्मूला ऑफ P एंड D। तो B का फार्मूला डोलोमाइट का हमारे पास CaCO3 डॉट MgCO3 हो जाएगा और D जिप्सम का फार्मूला CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ C विथ AgBr। हाइपो का रिएक्शन AgBr के साथ कराना है, तो AgBr प्लस हाइपो, हाइपो होता है Na2H2O3, तो ये AgS2O3 बच जाएगा और साथ में Na प्लस और Cl- Br माइनस अलग हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई। राइट टू यूजेस ऑफ डी के दो इस्तेमाल देख लें। डी का एक इस्तेमाल जिप्सम का, तो ये कि एक तो उसको सीमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। उसके बाद थर्ड है हाउ डज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। जिंक के साथ NaOH रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और फर्दर इस तरह के रिएक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिंक के साथ NaOH का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, दैट इज जिंक प्लस NaOH। ये हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, दैट इज NH4Cl प्लस NaOH। ये NaCl बनेगा, साथ में अमोनिया और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड का कराते हैं, दिस इज FeCl3 प्लस NaOH। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। कुलीन के साथ कराते हैं तो ये NaCl बनेगा, उसके साथ NaOCl बनेगा, देन वाटर बनेगा। और गिव द इक्वेशन ऑफ हीट ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको हीट करेंगे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को, तो ये हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, मतलब क्लास CaSO4 डॉट हाफ H2O। सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, NO2 और वाटर अलग हो जाएगा। इस तरह पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करेंगे तो MnO2 इसमें सेपरेट हो जाएगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो ये आपका एलुमिना अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वेपर फेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन हाउ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद एस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर शो कर देना है, तो सिंपल जैसे कॉपर के रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड से कर दें, ऑक्सीडेशन इसके अंदर शो हो जाएगी, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और इसके साथ आपके पास NO2 रिलीज होगा और देन वाटर। नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे करना है तो जस्ट बेंजीन ले लें, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दें हाई टेम्परेचर पे, ये हमारे पास C6H5NO2 बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो बोरिक एसिड सॉफ्ट क्यों होता है, चूँकि 3.15 एंगस्ट्रॉम का फासला होता है कंसेक्यूटिव लेयर्स में। अल्कली मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन वोल्टाइक सेल बिकॉज
अल्कली मेटल्स जो है वो उनका वॉलेंट रिएक्शन होता है विथ वाटर के साथ, जिसकी वजह से वो वोल्टाइक सेल में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी, तो इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो फिर जाहिर सी बात रिड्यूसिंग एजेंट फिर वो होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूजुअल यूज एज कैटलिस्ट, क्यों कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? चूँकि ट्रांजिशन मेटल्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में एटम्स जाकर छुप जाते हैं और जब उनको हीट किया जाता है तो हाईली रिएक्टिव स्टेट में यहाँ से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर DD ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से वो कलर्ड कंपाउंड बना पाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्यों करंट कंडक्ट करता है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ 2A ग्रुप आर कॉल्ड अल्कीन अर्थ मेटल, इनको अल्कीन अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है कि अल्कीन से मुराद के बेस फॉर्मर है ये, और अर्थ मेटल इसलिए कह रहे हैं जो कि अर्थ से ज़मीन के अंदर से एज अ मिनरल इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको IUPAC नेम्स दे रहे हैं। तो 3 है ये लिगेंड हमारे पास EN इथाइल डाइमाइन, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट का इट्रिस, इथाइलिन डाइमाइन, CR है, दिस इज क्रोमियम, ऑक्सीडेशन हम इसका 3 निकल जाएगा, 3 नाइट्रेट। सेकंड है Na3FAlF6 का हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा, तो सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3। नेक्स्ट है AgC2O4 C2O4 है ऑक्सीलेटो, ये हमारे पास हो गया डाई ऑक्सीलेटो, और Ag हमारे पास हो गया दिस इज सिल्वर, तो इसको हम नहीं कहेंगे, अर्जेंटेट, तो ये जगह -4 तो 1 आ जाएगा, लास्ट में आइन आएगा। नेक्स्ट है 5 CO है, तो दिस इज पेंटा कार्बोनाइल आयरन, फुल स्टॉप। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 निकल जाएगी। नेक्स्ट से क्वेश्चन 8 है, ए और बी के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बताना है और कन्वर्जन ए के बी में कैसे हो सकती है और बी की ए में कैसे हो सकती है। तो ए को बी बनाना है तो यहाँ से हम निकल कॉपर का कबल इस्तेमाल कर लें हाई टेम्परेचर पे, और बी को वापस ए बनाने के लिए हमने क्या करना है, निकल यूज़ करना है एट हाई टेम्परेचर, तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। टेंथ है डिस्क्राइब सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में तो कंबस्टन टेस्ट कर लेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड ब्लैक सूट के साथ जलेगा जबकि एलिफेटिक कंपाउंड ब्लैक सूट के साथ नहीं जलते। एसिटाइलिन एंड इथाइन के अंदर हम यहाँ पर एसिडिक टेस्ट हम कर सकते हैं,
नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड एंड अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड और अल्केन से उसके बीच में हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो इसमें हम सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन करा देंगे, जो कि अल्केन्स नहीं करते, अल्काइल हैलाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये हम टोलेंस टेस्ट कर सकते हैं या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कर लेंगे। रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नेगेटिव देंगे। अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ब्रोमीन वाटर से कर दें, फिनॉल रिएक्शन कर जाएगा, अल्कोहल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पैराफिन्स एंड ऑलिफिन्स, मतलब अल्केन्स और अल्कीन्स के बीच में डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो पहला वाला 1 डिग्री है, दूसरा वाला ये हमारे पास 2 डिग्री और तीसरा वाला 3 डिग्री है। ठीक है, बाकी ये इक्वेशंस वगैरह हैं जिनको आप कर सकते हैं इजीली। ये बाकी ये सेक्शन सी में अगर हम आए तो इसके अंदर ये है नेम द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। तो फर्स्ट उसका नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2,2,2 ट्राई ब्रोमो 1 इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट ये हो जाएगा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इस कंपाउंड में आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल मिथानोइट। नेक्स्ट है उसके बाद दिस कंपाउंड, तो यहाँ पर नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। दिस इज ब्यूट 2 इन 1 ओल। नेक्स्ट यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज हेक्स 4 इन और फिर 1 आइन। बाकी जो हमारे पास कंपाउंड है दिस इज एसिटोफिनोन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला है Na5 का एसिटल। तो एसिटल किसे कहेंगे भाई, कार्बन एक OC2H5 ऊपर और एक OC2Y5 नीचे और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एसिटल। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल के लिए ये डाईहाइड्रिक है। फिनॉल तो OH एक यहाँ पर और एक OH यहाँ पर। नेक्स्ट है डाईविनाइल एसिटाइलिन। इसके लिए पहले आप एसिटाइलिन बनाएं, उसके बाद डाईविनाइल। डाईविनाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट है डाईफिनाइल कीटोन है, ये बनाना है कीटोन यूज़ करें और दो तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दें। डाईफिनाइल कीटोन हो गया। वैलेरिक एसिड मतलब 5 का वाला 1 2 3 4 5 5 का वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के लिए क्या होगा तो कि इस तरह से 2 कार्बन बाहर होगा सेकंड क्लास कार्बन से। पैराजाइलिन, जाइलिन क्या होता है कि जब 2 CH3 ग्रुप एक साथ आ जाए बेंजीन के साथ, तो एक CH3 यहाँ आ जाए और एक CH3 हमारे पास उसमें आ जाए, ठीक है, पैरा पोजीशन पर, तो पैराजाइलिन हो गया। नेक्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर में ईथर के दो तरफ आइसोप्रोपाइल रेडिकल लगा दें। ये
ऑक्सीजन हो गया, और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट है विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड के लिए क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो बी आर लगा दे तो ये विनाइल हो गया, और यहाँ हर तरफ एच लगा, दिस इज़ विनाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकल सेंटर मैंने ओवरऑल सॉल्व करा दिया आपको इसी क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक अब तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह।